Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, my name is कृष्णवर्धन सिंह और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद कृष्णवर्धन। यूर मोस्ट वेलकम इन स्टडी विद कृष्णवर्धन। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास 9th पॉलिटिक्स व्हाट डेमोक्रेसी वाइट डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आप लोग का जो होने वाला है टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम एसएसटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये चैप्टर निभाएगा आप लोग के टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है और क्यों होता है। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो एक सिंपल डिफिनीशन है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी एक तरह गवर्नमेंट है इन विच, जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। विशेषताएं क्या हैं, डेमोक्रेसी के होने के क्या लाभ हैं, क्या विशेषताएं हैं इसमें विशेषताएं क्या हैं ये हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक में। तो जो पहला फीचर्स है, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। जो रूलर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, जो रूलर्स जो शासक होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड। ये जो इलेक्शन होता है, ये जो चुनाव होता है, वो फ्री, स्वतंत्र और आज़ाद और कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होता है। ईच एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कैस्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। ये जो तीसरा फीचर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। हर एक एडल्ट को, हर एक युवक को या युवती को, हर एक जो एडल्ट हैं, जो 80 ईयर्स के हैं या उससे ऊपर हैं, उन्हें अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? उन्हें वोट देने का अधिकार है, बिना किसी धर्म के मायने में रखना या एजुकेशन के या जाति के या कलर के या गरीब या अमीर के। हर कोई वोट दे सकता है जो एडल्ट है, जो 18 ईयर्स से ऊपर है या 18 ईयर्स का है। ना इसमें कोई धर्म मायने रखेगा, ना कोई एजुकेशन मायने रखेगा कि आप इतना पास होना चाहिए या इतना फेल होना चाहिए। ना कोई जाति मायने रखेगा, ना कोई कलर मायने रखेगा कि सफ़ेद व्यक्ति दे सकते हैं, जो गोरे हैं, जो सांवले हैं वो नहीं दे सकते। ना गरीब और अमीर, ना धन इसमें मायने रखेगा। सब कोई वोट दे सकता है, सबका अधिकार है और सबका जो वोट होगा वो वन वोट होगा और उस वोट का वैल्यू वन वैल्यू होगा। ठीक, आप लोग को तीसरा फीचर समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो जो चौथा जो है फीचर्स, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विथ इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो इलेक्टेड जो रूलर्स होंगे वो डिसीजन लेंगे, लिमिट में डिसीजन लेंगे, जो कि संवैधानिक कानून जो है उसके अंडर में रहकर, वो उसके लिमिट में रहकर वो जो डिसीजन लेंगे वो उसके लिमिट में होना चाहिए, उसके अंडर में होना चाहिए। किसके अंडर में? संवैधानिक कानून जो है उसके अंडर में होना चाहिए और सिटीजन राइट के अंडर में
होना चाहिए। पांचवा जो फीचर्स है रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम होना चाहिए। और जो छठवां है द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सिटीजन का जो नागरिक का जो अधिकार है वो प्रोटेक्ट किसके द्वारा रह सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा रह सकता है, संविधान के द्वारा रह सकता है। सातवां जो फीचर्स है देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, इसमें एक स्वतंत्र न्याय होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायतंत्र है इसमें, इंडिपेंडेंट न्यायतंत्र है किसमें, डेमोक्रेसी में। अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको जो अलग अलग कंट्री का बस आपको कहानी बस सुनना है और पढ़ना है। जैसे हो गया पाकिस्तान का पढ़ना है, चाइना का पढ़ना है, मैक्सिको का पढ़ना है, बस ऐसे ऐसे कंट्रियों का बस आपको लोगों को कहानी पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो मेजर डिसीजन जो होगा, जो प्रमुख जो निर्णय होगा वो जो लीडर्स हैं, जो चुने गए हैं जनता के द्वारा, जो पीपुल के द्वारा चुने गए हैं वही डिसीजन ले सकते हैं। अब हम लोग कुछ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। एक जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो मिलिट्री ऑफिसर थे, वो मिलिट्री कोप जो है सैन्य तख्ता पलट कर दिए थे किस कब, इन अक्टूबर 1999 में। और क्या किया था, डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिकली जो है, डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका था और जो गवर्नमेंट जो चुनी गई थी उसे उखाड़ फेंके थे और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिए थे। फिर से क्या हुआ था, इन 2002 में एक ये रेफरेंडम एक तरह का आप लोग को जनमत संग्रह होता है एक, उन्होंने उसे आयोजित किया और कंट्री को क्या किया, भ्रष्टाचार पे बेस्ड फ्रॉड धोखा में ला दिया और 5 ईयर के बाद चुनाव हुआ। आफ्टर पासिंग लॉ, जब ये लॉ पास हुआ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जब कानून जब पास हुआ, इन 2002 की बात मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक कानूनी ढांचा का ऑर्डर किया which gave the president power to dismiss to the national and provincial assemblies, elections are held to the national and provincial assemblies। उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट मतलब अपने आप को एक इतना बड़ा पावर दे दिया कि वो किसी को भी डिसमिस कर सकते थे, चाहे वो राष्ट्रीय या प्रदेश का जो विधानसभा है उस पर भी वो चुनाव लड़ने लगे और वो किसी को भी डिसमिस कर सकते थे। उन्होंने इतना बड़ा अपने आप को पावर दे दिया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इन दिस केस पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव some powers but the final powers rest with military officers and General Pervez Musharraf himself, so this should not be called a democracy। अब आप लोग ये बताइए, जो पाकिस्तान में जो मैं कहानी सुनाया हूँ वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में दिखाता है या नहीं दिखाता है? देखिए नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि जो फाइनल पावर होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? जो चुने गए हैं, जो
उम्मीदवार जो थे, जो शासक जो चुने गए हैं जनता के द्वारा, उसके पास फाइनल पावर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास क्या था, पावर था। अब आप लोग बताइए, अगर मैं आप लोग क्लास का मॉनिटर बना दूं, किसी लड़के को मैं क्लास का मॉनिटर बना दूं और सब पावर मेरे हाथ में रहे, तो उसको मॉनिटर बनाने से फ़ायदा क्या? तो उसके पास कोई पावर ही नहीं है। इसी तरह एकदम सेम यही पाकिस्तान में हुआ था। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। जैसा कि मैंने अभी बताया, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होगा मेकिंग पावर का, वो क्या होना चाहिए, जो इलेक्टेड जो उम्मीदवार है उसके पास होना चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो चुना गया है जनता के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पूरा जनरल परवेज मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिसरों के पास पावर था। अब हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सॉरी, थोड़ा पढ़ने में, देखिए फ्री एंड फेयर, फ्री मतलब स्वतंत्र होना चाहिए और फेयर मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। जो ये इलेक्शन होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब हम लोग चाइना की बात करेंगे। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट का नेशनल पीपुल कांग्रेस। चाइना में इलेक्शन रेगुलरली कराया जाता है, हर 5 ईयर पर वहाँ, हर 5 साल पर वहाँ इलेक्शन होता है। और द कंट्री पार्लियामेंट का नेशनल पीपुल कांग्रेस, जो वहाँ पार्लियामेंट है वो क्या है, नेशनल पीपुल कांग्रेस उसका नेम है। पीपुल कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द पीपुल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे अगर किसी को भी उम्मीदवार अगर खड़ा होना है इलेक्शन में, तो वहाँ पे किसका ज़रूरत होता था, एक अप्रूवल का ज़रूरत होता था, अप्रूवल का ज़रूरत होता था, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी थी वहाँ के द्वारा दिया जाता था। अगर आप चाहें वैसे उठना तो नहीं उठ पाएंगे, वैसे आप उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं बनेंगे। उन लोग का अप्रूवल चाहिए, उन लोग को पसंद आना चाहिए आपको, तब आप जाके उठ पाएंगे, जब तब जाके आप उम्मीदवार बन पाएंगे। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ जो गवर्नमेंट है चाइना की, वहाँ जो भी गवर्नमेंट होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाई जाती है। अब हम लोग मैक्सिको का बात करेंगे। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट प्रेसिडेंट। मैक्सिको का एवरी 6 year पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। बट until 2000 every election was won by a party called PRI। लेकिन हर बार PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही जीतती है। अपोजिशन जो होते हैं, वो अपोजिशन जो पार्टी होते हैं, The contest election but never managed to win as PRI was known to use many dirty tricks to win election। जो अपोजिशन पार्टी होते हैं वो नहीं जीत पाते, क्योंकि जो PRI है जो, वो बहुत ही डर्टी ट्रिक्स अपनाती है इलेक्शन को जीतने के लिए। बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। बोथ द केसेस, चाहे वो चाइना की बात हो चाहे मैक्सिको का बात हो, ये दोनों डेमोक्रेसी के अंडर में नहीं आएंगे, क्योंकि ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर डज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए, वेयर जो करंट जो वर्तमान में जो सरकार है वो जीत भी सकती हो या हार भी सकती हो, ये होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो वर्तमान में सरकार थी वही बार बार जीतती थी और कोई नहीं जीत पाता था। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, 1 person 1 vote 1 value।
हर एक पर्सन के पास 1 वोट है और 1 वैल्यू है हर वोट का। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। सबके पास इक्वल राइट है वोट देने के लिए। अब सऊदी अरबिया का बात करेंगे। इन सऊदी अरबिया वोमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरबिया में क्या था, वहाँ पे जो औरत थी वो वोट नहीं, उनका अधिकार नहीं था वोट देने का। इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपुल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। इस्टोनिया में क्या हुआ था, इस्टोनिया में जो रसिया से जो बिलोंग करते थे वो कम संख्या में थे, उनको क्या होता था, उन्हें वोट देने में बहुत दिक्कत होती थी। एक और एग्जांपल इससे देखेंगे। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। फिजियन एक मतलब एक कैस्ट है, मुस्लिम में, मुस्लिम धर्म में एक कैस्ट होता है, एक जाति होता है। उसमें क्या था, उसमें जो इंडिजीनियस फिजी थे उनका जो वोट का वैल्यू होता था ज़्यादा होता था इंडियन फिजियन से। जो इंडिजीनियस फिजी थे उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा होता था। और आप लोग जो अभी पढ़े हैं सऊदी अरब इस्टोनिया की जो कहानी, वो आप लोग बताइए वो डेमोक्रेसी के अंडर में है या नहीं है। मैं कहूँगा नहीं है, वो डेमोक्रेसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। क्योंकि एडल्ट हर 18 से वो बड़ा हो या 18 ईयर्स का हो, हैव 1 वोट होता है और उस वोट का कीमत 1 और उस वोटों का कीमत 1 वैल्यू होता है। हर वोट का कीमत 1 ही वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। कानून के नियम का पालन, मान सम्मान करना चाहिए। उससे क्या होता है, अधिकार, जो हम लोग का अधिकार है वो बचेगा, वो हम लोग का अधिकार है। सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय जानु पीएफ। इंडिपेंडेंस देखिए, जब से जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ है तब तक जानु पीएफ एक पार्टी है, वहाँ उसी का शासन चलता है, जानु पीएफ का, जिम्बाब्वे में। जब से जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ है तब से जानु पीएफ का शासन चलता है। जैसे हम लोग का इंडिया में जब से हुआ था, अब जाके 15 ईयर से बदला है सरकार। 70 साल कांग्रेस ने हम लोग पर राज हुआ था, कांग्रेस पार्टी ही राज कर रही थी। इसी तरह उसमें भी जिम्बाब्वे में भी जानु पीएफ नाम का एक पार्टी है, वो राज करती है, शासन उसी का है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, उसके लीडर जो हैं वो रॉबर्ट मुगाबे हैं। हैज बीन रूलिंग द कंट्री, ही इज पॉपुलर बट आल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोगों के नज़र में ठीक हैं, लेकिन ये अनुचित काम करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। अनुचित काम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानु पीएफ। इलेक्शन हरदम होता है और रेगुलर होता है, और हरदम जो इलेक्शन है वो जानु पीएफ ही जीतती है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अपोजिशन जो पार्टी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और उनका जो मीटिंग होता है वो क्या होता है, डिसरप्टेड हो जाता है।
पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोनेस्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब पब्लिक विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट आर डिक्लेयर, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को मतलब इलीगल करने के लिए पब्लिक जो होती है वो प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, प्रदर्शन करती है। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। जो टेलीविज़न है, जो रेडियो है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल में है, उसके वश में है। उस हर रेडियो, हर टेलीविज़न पर कौन दिखाता है, जानू पीएफ पार्टी का ही वर्जन किया जाता है, उसी को दिखाया जाता है जो रूलिंग पार्टी है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आर देयर बट द गवर्नमेंट हरासेस दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके बस में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो जानू पीएफ पार्टी के जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो परेशान करती है जर्नलिस्ट को जो उसके खिलाफ होते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर some court judgment that went against it and has pressurized जज को भी परेशान करते हैं, और जो गवर्नमेंट वहाँ की होती है इग्नोर कर देती है। जो जजमेंट होता है, जो न्याय होता है, जो निर्णय होता है कोर्ट के द्वारा जो लिया जाता है, उसे वो इग्नोर कर देती है और जज को भी परेशान करती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिम्बाब्वे की, जानू पीएफ जो गवर्नमेंट है। इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज दे नो देयर इज नो सिटीजन बेसिक राइट, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशियरी। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नो सिटीजन बेसिक राइट, यहाँ पे नागरिक का ना कोई अधिकार है, ना कोई पॉलिटिकल में कोई अपोजिशन है, मतलब उसका कोई अपोजिशन भी नहीं है, और नो जुडिशरी, नो कहीं ना न्याय है, न्यायतंत्र भी नहीं है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विथ इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजनशिप राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, उसका लिमिट होना चाहिए, उसके पावर का जो होता है वो लिमिट होना चाहिए, और संवैधानिक कानून के तहत वो अंडर में रहना चाहिए, और जो नागरिकों का जो होता है उसका नागरिकों का अधिकार भी होना चाहिए। तब वो क्या होगा, तब वो डेमोक्रेटिक के अंदर में आएगा। अब है वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के कुछ फायदे और कुछ जो फायदे नहीं हैं, पहले उसको पढ़ेंगे। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बहस डेमोक्रेसी के खिलाफ जो बहस है उसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स जो होते हैं वो डेमोक्रेसी को चेंज करते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि अस्थिरता नहीं दिखाई देता है। डेमोक्रेसी जो अस्थिर हो जाते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है उसमें, और देयर इज नो स्कोप, यहाँ पे कोई दायरा नहीं है और ना कोई सदाचार है। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to a delay, जिसके वजह से डेमोक्रेसी बहुत परामर्श हो जाता है, कंसल्टेड हो जाता है, और वो क्या करता है, उसके वजह होता है हर काम देर से होना। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो पीपुल के इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते, और डिसीजन क्या होता है, गलत ले लेते हैं, डिसीजन जो होता है खराब ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज ए बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी जो होता है वो बहुत ही कंपटीशन वाला है, बहुत ही
वहाँ पे कंपटीशन होता है। डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रो, और बहुत ही करप्शन भी होता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। और डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपुल जो होते हैं, जो साधारण जो मनुष्य होते हैं, जो साधारण जो व्यक्ति होते हैं, वो नहीं समझ पाते, ना वो कोई अपने आप के लिए नहीं समझ पाते मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वो डिसीजन नहीं ले पाते, किसी भी चीज़ के लिए वो डिसीजन नहीं ले पाते। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी जो मतलब डेमोक्रेसी होने के फायदे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत ही बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि वो उत्तरदायी होता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है, क्या इम्प्रूव करता है? क्वालिटी इम्प्रूव करता है, डिसीजन लेने क्वालिटी को डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेटिक जो होता है वो मेथड प्रोवाइड करता है, एक जरिया प्रोवाइड करता है, और संघर्ष मतभेद जो हैं वो अलग अलग मेथड प्रोवाइड करता है संघर्ष को लड़ने के लिए। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो होता है वो सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट आउन मिस्टेक। डेमोक्रेसी जो होता है वो हम लोग को मौका देता है, हम लोग को अनुमति देता है क्या करने के लिए, कि अपने मिस्टेक को तुम लोग सुधार लो। अब हम लोग बात करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ब्रॉडर मीनिंग मतलब विस्तृत मीनिंग, जो विस्तृत उसका अर्थ है डेमोक्रेसी का, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपुल। देखिए जो कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज़ है, दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स। डेमोक्रेसी हम लोग का जो है टाइम लेता है, हम लोग को बहुत ही अच्छा से रहने देता है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको डिसीजन लेने का अधिकार देता है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल रूल थ्रू विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो मेजॉरिटी जो मतलब ज़्यादा संख्या के जो लोग हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें इलेक्ट करता है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेटिक जो होता है वो उन सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है, उन सभी लोगों को फिर से सही कर देता है जो अफेक्ट होते हैं किसी डिसीजन से। डेमोक्रेसी इज ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेटिक एक प्रिंसिपल के तरह है जो अप्लाइड कर, कोई भी अप्लाइड कर सकता है और कहीं भी किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ पे कोई अप्लाइड कर सकता है। डेमोक्रेसी कैन। अगर वीडियो पसंद आए तो